ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है खुशी। पार्ट 8। पच्चीस मार्च 1995 के महावाक्य। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई है। क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट। ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे। चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो। यह बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। 25 नवंबर 1995 के महावाक्य। परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्टेड होता है। उसमें दूसरा जरूर सोचेगा, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी है, देखते भी है। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते। बाकी जानते सब है, देखते सब है। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है। कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, यह सब रजिस्टर है। सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई, पर चिंतन। उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता है कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली या सुना दी। सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को
चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो। वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी, उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज़्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज़ पर जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो। क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो, तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई ना। आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, यह साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामानुसार या सरकमटेंस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, या वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या हुई? उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई, तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं? फ्लू। फ्लू वाला क्या करता है? सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो या खाना छोड़ेगा या रूस करके बैठ जाएगा, तो यह फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होती है कल्याण के भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी। यह सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं। क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलावे। ये सेवा नंबर 1 है। ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो। ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए। ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो,
फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है। तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन किसी को चांस दिया तो उसमें भी आपका शेयर जमा होता है, क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना। तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलबेले नहीं चलो। ठीक है, हो गया। बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चौपड़ा है। बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चौपड़ा देखते भी है। तो पहली बात पर मत और दूसरी बात पर चिंतन। 13 दिसंबर 1995 के महावाक्य। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं? बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना। मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है, फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में, हर समय हमको ही मरना है क्या? मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये है। सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मर जीवा तो बन गए, वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मर जीवा बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए। लेकिन ये बार बार का मरना, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना। छोटियां कहती है कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता। तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे, दोनों मरे, दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? थोड़ा सांस हाँफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है। आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो, मैं इतना मरूं। बाप दादा को उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा।
तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो, कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया है कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। डर से होता है ना, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं। लेकिन जैसे हिम्मत से मर जीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो, तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है। मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से करो, मजबूरी से क्यों करो? वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है। मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर जाए। लेकिन कब तक मरना है? लेकिन यह मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे। यह मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है ना। देखो, अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो। ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में यह शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया है। किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे हैं, वह नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, यह तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हो? मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक, जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ। 10 मार्च 1996 के महावाक्य दादी जानकी जी से। सभी का सहयोग यह सहज ही आपको और सेवा को बढ़ा रहा है, और आप देख देख हर्षा रही हो। आपका काम है देख देख हर्षित होना।
अभी यही काम रह गया है। उमंग उत्साह बढ़ाना और हर्षित होना मनोरंजन लगता है ना? मेहनत लगती है या मनोरंजन लगता है? सेवा भी एक खेल है। तो खेल में चाहे कोई गिरता है, कोई जीतता है, लेकिन खेल में सदा खुशी होती है। तो यह सेवा भी क्या है? संगम युग का खेल है। ऐसे है, और खेल देख देख कर खुश होते रहते हैं और औरों को भी खुशी बढ़ाते रहते हो। बस अभी आप लोगों का काम यही है, खुशी बढ़ाना, उमंग उत्साह बढ़ाना और स्वपुरुषार्थ बढ़ाना। आपको अभी यही खेल करना है और औरों को खेल में अच्छे खिलाड़ी बनाना है। अच्छा। 3 अप्रैल 1996 के महावाक्य। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। बाप दादा समझाते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? सभी ने कहा साथ चलने वाले। ऐसा चार्ट है, क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है, वह तो जानते हो ना। 23 फरवरी 1997 के महावाक्य। खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरे से, नैनों से, 2 शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो, आपको देखते ही खुश हो जाए। इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाए। वाह कमाल है परमात्मा आत्माओं की। तो यह सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप है ही खुश नसीब। खुश नसीब है या नहीं? अधूरे तो नहीं, है ही खुश नसीब।
आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। करा सकते हो या कराते भी हो। 23 फरवरी 1997 के महावाक्य। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखूट है। अखूट है ना? और जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो। कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना? या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। 1 मार्च 1999 के महावाक्य।
बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता है, बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह, हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता, कमाया खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म। जमा क्या हुआ, अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है, स्वच्छ हो, साफ हो। 14 मार्च 2006 के महावाक्य। संगम युग मौजों का युग है या मूंझने का युग है? मौज का है तो फिर मूंझते क्यों हो? सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, सदा हर्षित, कभी कभी तो नहीं। सभी कहते हैं बाप मिला, सब कुछ मिला। जब सब मिला तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा खुशी है ही, ऐसे है ना। खुशी कम तब होती है जब कोई अप्राप्ति है, तो कोई अप्राप्ति है क्या, तो सदा खुश। खुशी अपनी खुराक है, तो खुराक को कोई छोड़ता है क्या, तो सदा खुश रहने वाले औरों को भी खुशी बांटते हैं। जब भी आपको कोई देखे तो खुशी की झलक दिखाई दे, ऐसे अनुभव करते हो? बाप दादा सदा हर बच्चे को खुश नसीब की नज़र से देखते हैं। खुश नसीब है और खुश मिजाज है, कभी चेहरा बदली तो नहीं होता। थोड़ा सा सोच में थोड़ा सा कंफ्यूज चेहरा तो नहीं होता है ना, या थोड़ा थोड़ा हो जाते हो, कंफ्यूज होते हो, हाँ हाँ कर रहे हो, कभी कभी होते हैं, कभी कभी भी नहीं। बाप के बच्चे सदा एक रस रहते हैं, कभी किस रस में कभी किस रस में नहीं, एक रस, सदा खुश। ठीक है ना? अभी नहीं बदलना, आज के दिन इसको जला दो, खत्म। कुछ भी हो बाप साथ है, मूंझने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है। बाप के साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो तो मौज के बजाय मूंझ जाते हो, तो मूंझना नहीं, ठीक है ना? अभी भी मूंझेंगे? सभी ने कहा नहीं, अभी नहीं मूंझ रहे हो, मौज में हो, इसलिए कहते हो कि नहीं मूंझेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह, उमंग जा नहीं सकता। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा
सदा खुशनुमा देखने चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब न कोई बना है न बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वप्रति प्लान बनाया है। 28 मार्च 2006 के महावाक्य। सेवा में सबसे अच्छी निशानी सेवाधारी की है, स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा। बाहर से नहीं, दिल से दुआएं निकले। और दुआएं अगर प्राप्त है तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। 2 फरवरी 2007 के महावाक्य। खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। सभी खुशनुमा रहते हैं क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरों को भी खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती है। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है खुशी और खुशी हेल्थ भी है और नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही है। तो खुशी में तीनों ही चीजें हैं और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गवाना नहीं तो सदा खुश रहते हैं। 2 फरवरी 2007 के महावाक्य। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। सभी बहुत 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 खुश है, बहुत खुश है। कितना बहुत? तो सदा ऐसे रहना। कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना है। हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का? पक्का वायदा है। कितना पक्का? बस खुश रहो, सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ। बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो और जो छूटने वाली है उसे छोड़ने वाली को पास में रख देते हो। यह नहीं करना। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। 18 जनवरी 2009 के महावाक्य।
खुशी को नहीं छोड़ना, खुशी गई तो जीवन बेकार, नीरस जीवन अच्छी नहीं। अभी यह बात याद रखना कि मैं कौन। कमल, कमल जल में रहते न्यारा रहता। वैसे कोई भी समस्या या कोई भी वायुमंडल में रहते न्यारा और प्यारा, क्योंकि समय तो दुख का है, भय का है, लेकिन आपके लिए सदा मन में खुशी के नगाड़े बजते रहते हैं। सदा खुश रहते हो ना? हाथ उठाओ। खुशी को नहीं छोड़ना, खुशी गई तो जीवन बेकार, नीरस जीवन अच्छी नहीं। इसलिए सदा खुश रहना है ना, और खुशी बांटनी है। इतनी खुशी है जो बांटो भी और खुश रहो भी, क्योंकि बाप का ब्राह्मण बच्चा बनना अर्थात खुश नसीब बनना, खुश किस्मत बनना। अपना खुश नसीब का टाइटल सदा याद रखना, क्योंकि बाप मिला अर्थात सर्व प्राप्तियों का भंडार मिला। तो कहावत है, भंडारा भरपूर सब दुख दूर। तो क्या करेंगे? खुश ही रहेंगे ना। अच्छी सेवा भी कर रहे हो। सेवा करना अर्थात वरदान प्राप्त करना, तो सेवा में सफलता मूर्त है ना। कांध हिलाओ। टीचर्स, सफलता मूर्त है ना। कहो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बोलो, सफलता हमारे गले का हार है। अच्छा। 22 फरवरी 2009 के महावाक्य। अगर खुश नसीब, खुशनुमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो। बाप दादा को कोई भी बच्चे का चेहरा, बोल या कर्म थोड़ा भी चिंतन वाला, चिंता वाला, व्यर्थ संकल्प वाला, दुविधा वाला चेहरा देखते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? आप ही हो ना। चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतन। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो बाप मेरे कंबाइंड है, चिंता बाप को दे दो। शुभ चिंतक आप बन जाओ, क्योंकि बाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना। तो बच्चे मुरझाए हुए हो, किसके बच्चे हैं? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे पहाड़ आ जाए, लेकिन पहाड़ को भी आप रूई बना सकते हो। बाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो पहाड़ है वह रूई हो जाएगा, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान को साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो, लेकिन सर्वशक्तिवान आपके साथ कंबाइंड है। तो समय पर काम में लगाओ, कहने तक नहीं, काम में लगाओ। तो सदा खुशनुमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब, खुशनुमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो। करे चैलेंज, करे चैलेंज। कभी मुरझाना नहीं पड़ेगा। क्यों मुरझाए? कोई कमी हो तो मुरझाओ। क्या कमी है? खुशी की खुराक। मानो आपको कमी है कोई भी, हेल्थ की, वेल्थ की, तो खुशी के लिए क्या कहते हैं? खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो वेल्थ हुआ ना। है वेल्थ आपके पास? खुशी है? हाथ उठाओ। खुशी है ना, तो वेल्थ है।
और खुशी जैसा कोई भोजन नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है। चाहे 36 प्रकार के भोजन हो, लेकिन खुशी नहीं हो तो सूखा, और खुशी है तो सूखी रोटी 36 प्रकार का सुख देगी। और बाप का वायदा भी है, जो सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, 3 बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल। यह तीनों बातें अगर याद रहे तो कोई भी समय दुनिया की हालतें कैसी भी हो, लेकिन 3 ही बातें याद है तो आप सबको दाल रोटी बाप खिलाएगा। 2-4 सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अनुभव किया है ना? पुराने जो पहले पहले आए हैं, उन्होंने अनुभव कर लिया है। कभी भूखे रहे? और ही जो गुड़ है ना, उसको बोर्नविटा बना के बाप दादा हाथ से खिलाता था, और बाप दादा के हाथ से रोटी खाते सबका पेट भर गया। बोर्नविटा बनाने आता है? नहीं आता। कैसी भी हालत हो, यह गुड़ सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, यह बोर्नविटा बहुत सुख देता है। बनाने सीख जाओ, सभी यहाँ सीख के जाना। आईविल में यह बोर्नविटा बहुत काम में आएगा, लेकिन 4 बातें याद करना। ऐसे नहीं एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। इसीलिए चेक करो, 4 ही बातें हैं। सच्चाई तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की, दिल की सच्चाई। दिल बड़ी, दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, ज़रूरत होती है, वह पूर्ण हो ही जाती है। करके देखो, जहाँ दिल बड़ी है ना, वहाँ सब इच्छाएं हो जाती है। दिल छोटी करेंगे तो सब क्रिएशन छोटी हो जाती। बाप राजी तो क्या कमी है? तो पुरुषार्थ करो, तो फिर मुबारक की तालियां बजाओ। 15 नवंबर 2009 के महावाक्य। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। 28 फरवरी 2010 के महावाक्य। बातें चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्म गिफ्ट है। सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है। क्यों? कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं।
चाहे पुरुषार्थ में कमज़ोर है लेकिन बाप का प्यारा बना है। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसीलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहा है कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्म गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए हैं। जो होली बात होली, खुशी नहीं जाए। परमात्म सौगात खजाना खुशी है। बाप दादा सदा कहते हैं, यह स्लोगन सदा याद रहे। खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वह यही सोचेगा क्या मिला है। तो आज होली की दिलखुश मिठाई है खुशी। सबने खाई, सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, 31 मार्च 2010 के महावाक्य। खुशी परमात्म गिफ्ट है। परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। जो सदा खुश रहते हैं वह हाथ उठाओ। खुश रहते हैं, खुशी तो रहती है ना, खुशी जाती तो नहीं। खुशी नहीं जानी चाहिए क्योंकि खुशी परमात्म गिफ्ट है। परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई, खुशी क्यों जावे। बात पावरफुल या खुशी परमात्म गिफ्ट। तो यह भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए। सदा फेस खुशनुमा रहे। खुशनुमा रह सकती है खुशी, रह सकती है, कान हिलाओ। रह सकती है, अटेंशन देंगे तो हो जाएगी ना, हो जाएगी। पीछे वाले तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं। 1 मास के बाद सभी से यह चार्ट मंगाएंगे कि एक ही मास खुश रहा। आज की तारीख याद रखना। सभी को कह रहे हैं, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं। 1 मास की ट्रायल करो। कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना। समझना बात राइट है रॉन्ग है क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समाना। दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती है। समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। तो 1 मास का पेपर है यह। खुश रहना है, हो सकता है। यह सभी हाथ उठाओ। हो सकता है तो बाप दादा 1 मास के लिए आपको इकट्ठी मुबारक देते हैं, क्योंकि करना ही है, हो जाएगा का पाठ नहीं, करना ही है। आखिर भी आप लोगों के ऊपर, चाहे नए आए हैं या पुराने, है तो ब्राह्मण परिवार के। तो ब्राह्मण परिवार दुनिया के लिए विश्व परिवर्तक है। तो परिवर्तक परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व का परिवर्तन कैसे होगा। जिम्मेवारी समझो, अलबेलापन छोड़ो। हो जाएगा नहीं, करना ही है। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्राह्मणों के रुकने से रुका हुआ है। समय को समीप लाने वाले आप हो तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो तो हो जाएंगे। रोज यह गीत याद करो, अब घर चलना है, ठीक है। अच्छा,
2 फरवरी 2012 के महावाक्य। बाप दादा चाहता है एक एक बच्चा ऐसा खुशनुमा खुश नसीब दिखाई दे, चेहरे से, चलन से, क्योंकि समय प्रमाण अभी आपका चेहरा बहुत सेवा करेगा। आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए बाप दादा चाहता है कि अभी से लक्ष्य रखो। जैसे अभी यह 75 वर्ष के कारण सबको उमंग है सेवा करने का, ऐसे उमंग हो चेहरे से सेवा करने का, क्योंकि दिन प्रतिदिन समय नाजुक आना ही है। तो ऐसे समय पर आपका चेहरा आत्माओं को चीयरफुल बना दे। आज बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड देख रहे थे, तो एक तो ज्वालामुखी योग के ऊपर और अटेंशन दो, जिससे स्वभाव संस्कार परिवर्तन में सहयोग मिलेगा। संस्कार अभी भी जिसको आप नेचर कहते हो, वह अभी भी अपना कार्य बीच बीच में कर लेती है। बाकी बाप दादा खुश है किस बात पर, जानते हो? किस बात पर बाप दादा खुश है, जानते हो? आजकल की मुरलियाँ सुनते हुए बाप दादा ने देखा अपने दिनचर्या में अटेंशन ज़्यादा गया है। अटेंशन बढ़ा है तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आवे ना, ए लगा दो, ऐड कर दो ए अटेंशन। चलना तो सबको है ही, यह तो वायदा है ही पक्का। साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, तो सभी खुश हैं। ओम शांति।